हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 छोटूज़ हाउस। सो ये जो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू है, तो उसकी हाउस की स्टोरी है। वो हाउस की कैसे कि वो एक जो है नई जगह पर आता है एंड देन जो है वो कहाँ पर रहता है, क्या क्या करता है, वो सब जो है यहाँ पर बताया है। सो छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुंबई जो पहली बार आया, देन देखो यहाँ पर वो आया, देन यहाँ बारिश में वो भीग रहा है, यहाँ कोई कपड़ा लेकर बैठा है, देन ये पाइप उसे मिल गई तो उसने उसको अपना घर बनाया। यहाँ पर उसने कपड़े सुखाने के लिए जगह बनाई, यहाँ पर ड्रम है जिसके अंदर पानी रखा है जिसका यूज़ वो नहाने या पीने के लिए करता है। और यहाँ पर इसने क्या किया, इसी जगह पर उसने अपना खाना बनाने के लिए जगह भी बना ली। देन उसके बाद उसका कोई फ्रेंड भी आ गया वहाँ पर जिसका नाम मोनू था, तो वो भी वहीं पर उसके पास आया। और ये जो पेड़ है इसके साथ में इसने इस तरह से शेड लगाकर जो है उसको बैठने की जगह एक तरह से गेस्ट हाउस बना लिया था। सो उसके बाद इन पिक्चर्स को स्टडी करके हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का। What did छोटू think when he looked at the pipe? तो उसने पहली बार जब पाइप को देखा होगा तो क्या सोचा होगा? When छोटू looked at the pipe, he thought that the pipe is the safest place to live. Pipe can save him from strong winds, rain and cold. तो उसने क्या सोचा कि पाइप ही अभी जो है सबसे सेफ प्लेस है उसके लिए रहने के लिए। वो उसको जो तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, उससे, रेन से और कोल्ड सब चीज़ों से बचा सकती हैं। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप? अब छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया? तो छोटू यूज़ द पाइप टू स्लीप। सबसे पहले तो उसने सोने के लिए ही उसे यूज़ किया था। नेक्स्ट, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? तो उसके बाद धीरे धीरे उसने छोटू ने उस पाइप को किस तरह से अलग अलग तरीके से या अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। सो क्या किया था छोटू ने, जो है अलग अलग तरीके से, मतलब हर पार्ट को अलग डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट जो है उसने सोने के लिए या फिर स्लीपिंग पोर्शन में यूज़ किया। अ पार्ट यूज टू कुक फूड और कुकिंग पोर्शन, एक जो है खाने के लिए तैयार किया या फिर वहाँ पे वो खाना बनाता था। देन अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, एक जो है कपड़े सुखाने के लिए। अ पार्ट यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, एक जो है पानी को स्टोर करने के लिए उसने रखा था। एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सेट और गेस्ट रूम, और एक पार्ट को उसने क्या किया, गेस्ट रूम बना दिया था जहाँ पर उसके गेस्ट बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? ऐसी कौन सी जगह होगी इस घर में जो उसने बनाया था पाइप में जिसमें वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता था? सो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द पार्ट वेयर गेस्ट कैन कम एंड सिट, जहाँ पर गेस्ट आराम से आके वहाँ पर बैठ के रह सकते हैं। उस प्लेस को वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हो क्योंकि उसे बाहर का भी सब वहाँ पे ईजिली दिखाई देता था। नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? तो आपको क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को इनवाइट किया कि वो भी उसके साथ आके वहाँ पर रह सकता है? सो इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। बिकॉज मोनू हैज़ नो प्लेस टू लिव, हो सकता है कि मोनू के पास भी छोटू की तरह कोई जगह ना हो, या फिर मोनू कैन लिव ईजिली इन द पाइप, और मोनू भी उसके साथ ईजिली वहाँ पर रह सकता था। और छोटू वॉज लिविंग अलोन इन द पाइप, छोटू जो है अकेला उस पाइप में रह रहा था। ही यूज टू गेट बोर्ड, और बोर हो जाता था। मोनू कैन टॉक एंड प्ले विद हिम, और अगर दोनों साथ में रहेंगे तो फ्रेंड्स से बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, तो इसीलिए उसने उसको बुला लिया होगा। नेक्स्ट, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस? अब आपके घर में आपके साथ कौन रहते हैं? तो फैमिली मेम्बर जो है आपके घर में रहते होंगे। देन फैमिली मेम्बर के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, या जो भी रहते हैं आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? अब आप कितना कितना टाइम जो है अपने घर के डिफरेंट एरिया में स्पेंड करते हैं, डिफरेंट रूम में। जैसे रीडिंग एरिया 4 आवर्स, बेडरूम 8 आवर्स, ड्राइंग रूम 1 आवर और किचन 1 आवर। सो ये जो चेंज भी हो सकता है, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर वन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम? क्या ऐसा भी आपके यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टाइम, या आपके जैसे मतलब घर में कोई भी एक इंसान जिसका पर्टिकुलर ये होता है कि मेरा ये फेवरेट प्लेस है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहना है, जैसे जहाँ पर टीवी है या ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे टीवी देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कोई अपना फ़ोन यूज़ करता है तो मे बी वो पूरा दिन अपने कमरे में रहता हूँ। सो ऐसे ही आपके फैमिली मेम्बर का कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। सो येस, मदर स्पेंड मोर टाइम इन किचन। तो कौन है? मेरी मम्मी है, वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? किचन में। Is there any other part of your house where a particular family member never goes for a short time? तो ऐसा कोई पार्ट है जहाँ पर जो है आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या तो जाता ही नहीं है या फिर बहुत कम जाते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यस फादर गोज इन द किचन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो मेरे फादर जो किचन में बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउस। तो आपको पता है कि कुछ एनिमल भी हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में। Some of these animals live with us because we want them.
कुछ को तो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें, वाइल सम आर दे आर अनइनवाइटेड, लेकिन कुछ जो है अनइनवाइटेड होते हैं। वो कौन से हैं? अब देखो अनइनवाइटेड में जो हम नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल कॉकरोच को कोई नहीं रखना चाहता अपने घर में। लेजर्ड हो गया, स्पाइडर हो गए, तो ये सब नहीं। जैसे डॉग है, कैट है, या फिर जो भी एनिमल्स जिनको आप एज अ पेट एनिमल रखते हो तो उन्हें सब रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अनइनवाइटेड जिन्हें घर पे आप नहीं रखना चाहते हैं, तो वो आपको बताना है कौन से हैं। नाउ होम स्वीट होम। You always tell me mother the house belongs only to us, but how do I believe that mother, where I know it belongs to many more। अब देखो ये एक छोटी सी पोएम दी है, होम स्वीट होम। तो ये बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि मम्मी तुम तो बोलते हो कि ये हाउस जो है सिर्फ हमसे बिलोंग करता है, लेकिन मैं आपका कैसे यकीन करूँ, कैसे बिलीव करूँ, जब मुझे पता है कि इट बिलोंग्स टू मैनी मोर, ये और भी बहुत सारे जो जानवर है, पेट हैं, उनसे भी बिलोंग करता है। कैसे? लुक मदर हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग। ये देखो कि माइस जो है यहाँ पर कैसे खेल रही हैं, कैच टुगेदर। क्या खेल रही हैं? कैच खेल रहे हैं वहाँ पर। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, और ये देखो मॉस्किटो भी कैसे आराम से यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और जो स्पाइडर्स हैं वो भी कितने आराम से यहाँ पर रह रही हैं। तो स्पाइडर्स हो गए यहाँ पर। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और ये जो लिजर्ड है उनकी तरफ देखो कितने लेजी हैं ये। हाउ स्लोली इट क्रोल्स टू एंड फ्रो, और ये कितने जो है स्लोली जो क्रोल कर रहे हैं आगे पीछे। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स, और ये देखो ब्लैक कलर की जो आंट्स हैं वो भी कितने आराम से यहाँ पर मूव कर रही हैं, और ऑल मार्चिंग इन अ रो, वो सब जो एक रो में जो है चल रही है, मार्च कर रही हैं। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड में भी अगर आप बाहर की तरफ देखोगे, द बर्ड्स आर पैकिंग अबाउट, दो बर्ड्स भी जो है वहाँ पर आपस में एक तरह से लड़ाई कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर आपस में छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करते हैं, उसी तरह से। समटाइम फाइट, क्वेरल एंड शाउट, कई बार फाइट करते हैं, कई बार झगड़ा करते हैं, और कई बार जो है सिर्फ चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे पर। That is why I say dear mother, इसीलिए तो मम्मी मैं कहता हूँ, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली ours, ये मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है। इट्स डियर टू अस, ये हम सबका है। एंड ऑल हु लिव हेयर, और कौन से सबका? जो सब यहाँ रहते, इस घर के अंदर रहते हैं, ये घर क्या उन सबका ही है। एंड हैव बिन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों से जो है यहीं पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक डू यू नो दिया है। Rat have poor eyesights but have excellent sense of smell, touch and taste। So rats की जो eyesight जो है अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी जो smell है मीन्स जो उनके सेंस है स्मेल करने का, टच करने का, टेस्ट करने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल डेट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट। अब कोई भी जो है दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो हमारे घर में अनइनवाइटेड रहते हैं, जैसे रैट हो गया और हाउस फ्लाई। अब बाकी भी लिख सकते हैं, स्पाइडर हो सकता है, कॉकरोचेस हो सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपको उनकी ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है हाउ डू यू कीप योर हाउस, आवर हाउस और योर हाउस क्लीन। आप अपने घर को या मतलब सब लोग जो अपने घर को किस तरह से क्लीन करते हैं। सो बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट केप्ट इन द हाउस, अपने घर में जो भी सामान है उसकी डस्टिंग करके। बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूम स्टिक, हाउस को क्लीन करके ब्रूम स्टिक से, झाड़ू से उसकी सफाई करके अच्छे से। बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेस, और सब चीज़ों को उनकी जगह पर रख, यानी कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, सबको उनकी प्लेस पर रखकर हम जो अपने हाउस को क्लीन रख सकते हैं। नाउ हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन, कौन है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्लीन करने पे। सो मदर, सिस्टर, ब्रदर हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, तो ये सब जो है हेल्प करते हैं और हाउस को क्लीन रखते हैं। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अपने हाउस का गार्बेज आप कहाँ थ्रो करते हैं। सो डस्टबिन में। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आसपास का जो एरिया वो क्लीन है। सो येस द एरिया अराउंड अवर हाउस इज क्लीन। नाउ यूज ऑफ टॉयलेट। सिमी नोटिस डैट हर फ्रेंड बिलू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, तो सिमी ने देखा कि उसके फ्रेंड जो बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बात भी नहीं कर रहा। सो बोलती है बिलू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल, तो बोलती कि तुम बहुत डल लग रहे हो, क्या हो गया। आई डोंट नो हाउ यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली, मुझे तो पता ही नहीं कि टॉयलेट को यूज़ कैसे करना है। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली, और वो भी जो है अब मुझे डांटेंगी कि मैंने टॉयलेट को अच्छे से यूज़ नहीं किया। देखो अब टॉयलेट की सीट यहाँ बनी है तो यहीं पर उन्हें बैठना चाहिए, लेकिन वो जो है कहीं और टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो हीरा मैम से डर रहे हैं कि वो फिर से डांटेंगे। सिमी वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तो तुम अच्छे से क्यों नहीं यूज़ करते। आई एम स्केयर्ड, क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं स्केयर्ड हूँ, डर जाता हूँ। डेट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट,
कि मैं जो उसके अंदर गिर जाऊँगा, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से यूज़ नहीं करता। हाउ स्टूपिड। And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly। तो अब मुझे पता चला कि ये तुम हो, तुम्हारे जैसे हमारे और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो टॉयलेट को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं। डोंट बी स्केयर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल। डरो मत, रिस्पॉन्सिबल बनो। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि अगर आपको कोई चीज़ साफ़ मिल रही है तो आपको उसे साफ़ ही रखना है। ये नहीं कि अगर कोई चीज़ साफ़ है तो उसे हम गंदा करके आ जाएंगे। नो, डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ अगर आपको क्लीन मिली है तो आप उसी चीज़ को उसी तरीके से या उसी जैसे अगर क्लीन है तो क्लीन वे में ही सामने वाले को दोबारा देंगे। नाउ लेट अस नो सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। आप देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाता है। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, पहले उसके ऊपर अच्छे से बैठे। ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, और उसके बाद उसे फ्लश भी करना है यूज़ करने के बाद में। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने हाथों को अच्छे से साफ करो। वॉश योर हैंड्स थ्रूली, और अपने आप को अच्छे से साफ करो, देन योर हैंड्स को भी आपको अच्छे से साफ करना है। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ। अब आप इस वे में सोच सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि मुझे टॉयलेट साफ मिले तो आप दूसरों के लिए भी तो वैसा ही छोड़ो ना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छा मिले तो आपको तो तभी अच्छा मिलेगा जब आप छोड़ोगे। जब आप ही गंदा कर रहे हो तो फिर दूसरे को कैसे साफ मिलेगा। और आप फिर ये भी नहीं सोच सकते कि मुझे भी ऐसा मिले, कि आप तो दूसरा बच्चा भी ऐसा ही सोच रहा हो कि मैं इसके अंदर गिर जाऊँगा, और क्या आप तो वो भी इसको ऐसे ही यूज़ करें। नाउ डिड यू नो फॉर गांधी जीज 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड। तो ये जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था जब उनका 150th बर्थडे था गांधी जी का। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनिनेस इज़ एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मेन मोटिव क्या था कि हम सबको पता चले कि क्लीनिनेस जो है किसी पर्टिकुलर एक इंसान का या किसी एक ही पर्टिकुलर मीन्स ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा ही काम है तुम ही करोगे, बल्कि ये क्या है, हर एक इंसान की ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। सो आपके स्कूल में जो है टॉयलेट जो है किस तरह से रहता है, साफ़ है या नहीं, वो सब आपको डिस्क्राइब करना है। सो आप जो है ये आंसर लिख सकते हैं। इन माई स्कूल वॉशरूम आर टोटली क्लीन। इन आवर स्कूल वी हैव बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न टॉयलेट्स। ईच वॉशरूम इज़ इक्विप्ड विद अ डस्टबिन। तो सब में डस्टबिन है, दोनों तरह के टॉयलेट हमें मिलते हैं वहाँ पर स्कूल में, एंड जो है वॉशरूम टोटली क्लीन रहते हैं। नेक्स्ट है इज इट क्लीन। सो येस इट इज़ क्लीन एंड स्पॉटलेस। नाउ हु क्लीन्स इट एंड हाउ, कौन इसे क्लीन करता है और कैसे। सो आवर स्वीपर्स यूज ब्रशेज एंड सम लिक्विड टू क्लीन इट। हाउ डू यू हेल्प विद इट, और तुम उनकी कैसे हेल्प करते हो। सो आई हेल्प देम बाई यूजिंग अ फ्लश आफ्टर एवरी यूज़ एंड आई थ्रो नैपकिन्स इन द डस्टबिन। सो जो है इधर उधर कचरा ना फेंके और अपना जो है फ्लश किया हर टाइम, तो अपने आप भी टॉयलेट जो है साफ़ रहते हैं थोड़े से। मीन्स आपने साफ़ कर दिया, देन अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, तो वो सही रहते हैं। नाउ डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट टू फॉर योर सेल्फ। क्या आप टॉयलेट को ऐसे ही क्लीन छोड़ते जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। सो येस आई डू। नेक्स्ट है एनलिस्ट द आइटम्स व्हेन यू वॉश योर हैंड्स। आपको जो है यहाँ पर आइटम्स बताने की टाइम्स बताने की किस किस टाइम पर जो है आप जो है अपने हाथ धोते हैं। सो आई वॉश माई हैंड आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड से आने के बाद, एंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। सो ये सेम ही हो गया आपका। सो खेलने से आने के बाद में, खाने से पहले, खाने के बाद, सो हर टाइम जो हम अपने हैंड वॉश करते हैं। When do you think your hands get dirty? तो आपको कब लगता है कि आपके हाथ जो गंदे हो गए हैं। सो आई थिंक माई हैंड्स गेट डर्टी आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आफ्टर प्लेइंग एंड ऑल्सो आफ्टर ईटिंग। सो ये सब चीज़ें जब करता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मेरे हाथ गंदे हो गए हैं जो मुझे धोने चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। सो आपको जो है क्या करना चाहिए या फिर क्यों करना चाहिए। सो आई एम ऑलवेज नीडेड टू कीप माई सेल्फ क्लीन। क्यों करना है, फॉर बीइंग अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि मुझे जो एक हेल्दी पर्सन बनना है तो इसलिए मुझे अपने आप को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट डू द अबव। तो अभी जो है वहाँ पर आपको दो चीज़ें दी थी, बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। सो अगर ये दोनों चीज़ें हम नहीं करते तो क्या होगा। इफ़ वी डू नॉट डू द above things daily, then we will suffer from many harmful diseases such as skin disease, tooth decay, and if we do not clip our nails regularly, then the dirt will enter through the nails and make us unhealthy.
सो अगर हम जो है नेल्स को रेगुलरली कट नहीं करते हैं, ब्रश वगैरह टाइम से नहीं करते, सो टूथ से रिलेटेड हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। एंड नेल्स कट नहीं करते तो उनमें डर्ट आ जाती है, बहुत सारी गंदगी आ जाती है, जिसकी वजह से हम खाना खाएंगे तो वो हमारे मुँह में जाएंगे एंड उसकी वजह से भी हम बहुत अनहेल्दी रह सकते हैं। अब लुक हाउ ब्यूटीफुली लता's हाउस इज़ डेकोरेटेड। अब देखो लता का हाउस कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। नेक्स्ट, इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। तो कोई स्पेशल वे भी है जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कब और कैसे। सो येस, वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन दिवाली। तो दिवाली का जब फंक्शन होता है सब जो उसको डेकोरेट करते हैं, और किस तरह से करते हैं, वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल, फ्लावर एंड एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट है नेम द थिंग्स विद विच यू कैन डेकोरेट योर हाउस। ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट्स एंड। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 छोटूज हाउस की एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।